हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 6 अक्टूबर को जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास कराई गई है तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 है, वो किसको दिया गया है? तो जॉन फासे। तो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनको ये पुरस्कार देने का कारण क्या है? तो जो नवाचारी नाटक है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार ट्रिक क्या है? तो साहित्य में ना फंसे जान। तो साहित्य में ना फंसे जान, ये इसकी ट्रिक है। साहित्य मतलब साहित्य का ही दिया गया है, ना से मतलब नॉर्वे, और फंसे जान मतलब जॉन फासे। तो जॉन फासे को दिया गया है जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि 2022 के अंदर जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो एनी एनोक्स को दिया गया था और ये फ्रेंच लेखिका थी। एशिया का साहित्य का जो पुरस्कार है वो पाने वाले फर्स्ट कौन थे? तो जो एशिया के ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 1913 के अंदर दिया गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को, और इनका उपन्यास का नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि उपन्यास के लिए ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। ये एशिया के नोबेल पुरस्कार मतलब एशिया का पहले व्यक्ति हैं जो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। रसायन विज्ञान के अंदर किसको दिया गया है? तो एलेक्सी एकिमोव, मैगी बोबेंडी और लोइस बुर्स है, इनको रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स के लिए ही इनको पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, तो ये इसकी ट्रिक है। भौतिकी का अर्थात फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। तो पिएरे एगोस्टिनो, फेरेंस क्रोज और एनी एल विलियन है, इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर खा गया। तो ये इसकी ट्रिक है। भूखा का मतलब हंगरी के रहने वाले हैं, काका कौन है? कैटेलिना कोरियो। मेरी मतलब यूएसए और विस्की मतलब विसमैन। तो जो विसमैन है ये यूएसए के रहने वाले हैं और जो कैटेलिना कोरियो है ये हंगरी की रहने वाली हैं। तो इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी करता कौन है? तो ओकला है। ये इंटरनेट की स्पीड है उसका इंडेक्स जारी किया गया है। टॉप पे यूएई है। भारत का स्थान इसमें 47वां है। तो भारत का है वो 72 रैंक है, इसमें सुधार आया है 5G की वजह से। तो 5G की स्पीड वो 3.5 गुना स्पीड है वो बढ़ी है 5G की वजह से ही। तो इसकी वजह से बात करें कि इस बार 47 है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण इंडेक्स इसमें भारत की रैंक कौन सी है। तो ग्लोबल शांति व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ये सभी इंडेक्स है वो 2023 के ही है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 40वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। विश्व खुशहाली के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर के अंदर भारत की रैंक 4th है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर ही 10 लाख से प्लस आबादी में पहले स्थान पर इंदौर है और 3 से 10 लाख की आबादी के अंदर पहले स्थान पर अमरावती है। और ये अमरावती कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। एनर्जी ट्रांसमिशन के अंदर भारत की रैंक है वो 67वीं है। ग्लोबल टेररिज्म के अंदर भारत की रैंक 13वीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 40वीं है। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 132वीं है और ये यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, आपको सभी एक जगह करवाए गए हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 19वीं एशियाई खेलों के अंदर ही स्क्वैश के अंदर स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो भारत में कल है वो 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, जिसमें एक तो है स्क्वैश के अंदर दीपिका व हरिंदर पाल है उसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तीरंदाजी के अंदर पुरुष व महिला दोनों ने गोल्ड मेडल जीता गया है। तो पुरुष के अंदर ओजस अभिषेक और जो प्रथमेश है उसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और महिला के अंदर ज्योति आदित्य व प्रणीति है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और जो स्क्वैश है इसके अंदर किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता गया है? तो मलेशिया को हराकर। भारत ने अब तक 85 से प्लस जो मेडल है वो जीत लिए गए हैं। इससे पहले 2018 के अंदर जो जकार्ता के अंदर जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत के द्वारा टोटल 70 पदक ही जीते थे। इस बार ये 19वें नंबर के हैं और इनका आयोजन है वो होंगचो चाइना के अंदर हो रहा है। आगे देखते हैं पारुल चौधरी के द्वारा ही 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण मेडल जीता गया है।
अनु रानी व नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर स्वर्ण मेडल जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण मेडल जीता है। आदित्य अशोक ने के द्वारा ही गोल्फ के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। अविनाश सावले के द्वारा 300 मीटर के अंदर ही स्टीपल चेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तजिंदर पाल सिंह के द्वारा ही मेंस शॉट पुट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो शूटिंग के अंदर ही जीता गया था ऐश्वर्य, रुद्रांश व दिव्यांश के द्वारा। घुड़सवारी के अंदर 82 साल बाद में बात के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तीरंदाजी के अंदर फर्स्ट गोल्ड है वो ज्योति व ओजस के द्वारा जीता गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत के द्वारा भारत के टोटल कितने पदक जीते गए हैं तो 61 और भारत की रैंक कौन सी है तो 4th है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए हैं और भारत की रैंक 48वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 है वो किसको दिया गया है तो CS लक्ष्मी। तो CS लक्ष्मी है ये तमिल लेखिका है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इनका सेकंड नाम है अम्बाबाई, तो अम्बाबाई के नाम से भी जानी जाती है। गाला अवार्ड पाने वाली पहली महिला तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। सशस्त्र रामानुजम अवार्ड है ये रुई किसी यांग झांग है, इनको दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण अन्य अवार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 ये 95 नंबर के हैं। नाटू नाटू सॉन्ग और मूवी का नाम है RRR और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर है, इनको भी दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड है ये मिशेल योहो को दिया गया है और ये चाइना की रहने वाली है। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता कोटा की रहने वाली है, कोटा राजस्थान की। एबेल पुरस्कार लुइस कैफरेली को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 3 बार ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है तो इनका नाम है रिकी केज। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है 57वें नंबर का, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लोकमान्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अन्य देशों का भी दिया गया है, पापुआ न्यू गिनी, ग्रीस, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र, इन देशों का भी जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया है। और जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। आगे देखते हैं पुलित्जर अवार्ड है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड थल्लापिल प्रदीप को दिया गया है। प्रीजर अवार्ड है वो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कलारी GI टैग है वो किस राज्य का है तो जम्मू कश्मीर के ही जो उधमपुर जिला है उसका है कलारी GI टैग। ये क्या है कलारी तो ये नरम पनीर है जो कि दूध से बनाया गया है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के और GI टैग कौन कौन से हैं तो कश्मीरी केसर है, बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, सबमन शहद और मुशकबाजी चावल, भद्रवाहा राजमा, ये सभी जम्मू कश्मीर के ही GI टैग है मतलब हाल ही के अंदर मिले हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। GI टैग है ये 1999 का एक्ट है, 10 साल के लिए दिए जाते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है और पहली बार जो GI टैग है वो 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। G20 की जो पर्यटन समूह की जो 3rd बैठक है इसका आयोजन भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही किया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं रामनगर का भट्टा बैंगन, बकीरा पीतल बर्तन और हथरस हींग है ये उत्तर प्रदेश की है जिनको GI टैग दिया गया है। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश का है। नागरी दूबा राजा चावल छत्तीसगढ़ का है। मन्ना मुदाई मिट्टी बर्तन व कम्बकम अंगूर है ये तमिलनाडु के हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग है वो तमिलनाडु को ही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। NPS वरीयता सूचकांक है वो किसने लॉन्च किया गया है तो HDFC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ये पहली बार लॉन्च किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू किया जाएगा। तो NPS है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो जो पेंशन स्कीम है ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थात रिटायरमेंट के बाद में ही जो वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है वो इसके नाम है। इसके अंदर पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष 18 से 70 वर्ष के। नेक्स्ट आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है तो HDFC है। अब इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। PS महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी तो ये 2nd पंचवर्षीय योजना थी और इसका सीमा है 1956 से 61 तक का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो किसने पेश किया है तो षणमुखम शेट्टी के द्वारा ही पेश किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं राजा चलैया समिति है ये कर सुधार से संबंधित है।
फिलिप्स वक्कर है, जो फिलिप्स वक्कर है, किस गणना से संबंधित है? तो मुद्रास्फीति व बेरोजगारी से संबंधित है। वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 13 हैं और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बैंकिंग प्रणाली की जो पुनः संरचना के संबंध में ही सुझाव देने हेतु 1991 के अंदर किस समिति का गठन किया गया है? तो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति है, ये लघु उद्योग से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका नाम हो थोड़ा कम ही सुना हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तीस्ता नदी के अंदर ही बाढ़ आने से कहाँ पर व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम के अंदर। जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से ही इसका उद्गम होता है और यहाँ पर मतलब बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये तीस्ता नदी है, यहाँ पर बादल फटने से जो लहोनवल झील है इसमें पानी आने से तीस्ता नदी के अंदर उफान आ गया और यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति है वो बन गई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लोहित, कामेक, धनसिरी, सुबनसिरी और तीस्ता हैं। तीस्ता नदी विवाद है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो मतलब 36वां संविधान संशोधन 1975 को ही। राजधानी गंगटोक है। विधानसभा की सीट है वो सबसे कम सिक्किम के अंदर ही है भारत में, मतलब राज्य के अंदर सिक्किम में है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पूछे तो पुडुचेरी के अंदर है। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तवांग। दर्रे हैं नाथुला व जलेपला। राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा है, जो कि यूनेस्को की जो मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर भारत का एकमात्र स्थल शामिल है। यूनेस्को के अंदर ही भारत के वर्ल्ड हेरिटेज वर्तमान में कितने हैं? तो 42 हैं। 42वां है होयसलेश्वर जो मंदिर है कर्नाटक के। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर है। 40वां धोलावीरा है और जो 39वां है वो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सरकारी नौकरियों के अंदर ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, वो किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। अपवाद मतलब वन विभाग को छोड़कर अन्य जो भी विभाग है वहां पर महिलाओं के लिए ही 33% आरक्षण है, इसका प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों के अंदर ही महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण है, वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया गया है। पैसा एक्ट लागू करने वाला, तो 2022 के अंदर ही पैसा एक्ट है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही लागू किया गया है। पैसा की फुल फॉर्म क्या है? तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, और एक 1996 का एक्ट है, दिल्ली भूरिया समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है। आगे देखते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये मतलब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हाल ही के अंदर लागू किया गया है और ये विधेयक है 128वां। इसके अंतर्गत ही संसद व विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के अंदर ही जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है वो रिजर्व किया गया है। लागू किया जाएगा परिसीमन के बाद में 15 साल के लिए। अगर 15 साल के बाद में ही इसको एक्सटेंशन की जरूरत होगी तो फिर इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 104वां संविधान संशोधन, तो इसमें एग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है और SC/ST का जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन, तो EWS से है, तो EWS को इसमें 10% आरक्षण हो दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ही, और इस फेस्टिवल का आयोजन है वो 2 दिन तक चलेगा और इसमें बच्चों को कहानी सुनाई जाएंगी। और इस बार की थीम भी है कि बिना कहानी के बचपन है वो संभव नहीं है, तो ये इस बार की थीम है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है, फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड का है और खारची पूजा ही त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन है वो भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है। भारत है वो सर्वाधिक उत्पादन उपभोक्ता व निर्यातक देश है हल्दी का, तो भारत में पूरे विश्व का 70% हल्दी है वो भारत के अंदर ही उत्पादन की जाती है। भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाबार्ड ने ही भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के माध्यम से ही 1041 करोड़ रुपए है वो जुटाए हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है शिवरमन समिति की सिफारिश पर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।